हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अल्फा इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमने कल पढ़ा था संज्ञा, और उसी के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक है, तो संज्ञा हमने पढ़ा था और संज्ञा के भेद देखे थे अच्छे तरीके से, उसके क्वेश्चंस को भी हमने किया था। तो संज्ञा के बाद दूसरा आता है सर्वनाम। संज्ञा हमने देखा था कल किसको कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, या फिर वो किसी वस्तु का नाम हो, तो इसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के अलग अलग भेद भी थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम हम किसको कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अभी जैसे उस दिन हमने देखा था, जैसे स्थान का नाम है, जैसे आगरा हो गया, ताजमहल किसी वस्तु का नाम है, या फिर किताब है, या फिर ये ब्लैक बोर्ड है, या फिर स्मार्ट बोर्ड है, तो ये वस्तु का नाम है, तो उसे हमने संज्ञा दिया, संज्ञा का नाम दिया। अभी दोबारा जैसे आप राम कहते हैं, या फिर आपका नाम है, मेरा नाम है, तो आप बार बार अब उस नाम का प्रयोग नहीं कर पाते। किसी का नाम बड़ा होता है, छोटा होता है, तो उसके लिए दे दिया गया है सर्वनाम। तो सर्वनाम, जैसे आपने एक बार कहा कि राम जा रहा है, फिर आपको राम के बारे में और आगे बात करनी है, तो आप क्या कहेंगे कि वह अच्छा है, या फिर वह पढ़ने में अच्छा है, या वो तेज साइकिल चलाता है, तो क्या करेंगे, उसके लिए वह शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या फिर अपने बारे में है तो मैं शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये सब कहाँ पर आता है? ये सब सर्वनाम में आता है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम, सॉरी, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो जो चीजें संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होती हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, चाहे वो किसी स्थान का नाम हो, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, या फिर वो किसी व्यक्ति का नाम हो, जब बार बार उस संज्ञा का प्रयोग करना है तो सुविधाजनक बनाने के लिए हमने सर्वनाम दे दिया। कि बार बार इतना लंबा, जैसे अब किताब है, बार बार किताब बोलने से अच्छा है कि हम यह वह कुछ ऐसा बोले। ठीक है, तो बार बार किसी और का नाम लेने से अच्छा है कि उसका एक संबोधन हो, कि जैसे वह ऐसा है, वह ऐसा कर रहा है, तो उसके लिए हमने क्या दिया? सर्वनाम दिया। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में आते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। पहले राम का नाम आ गया तो अब पता चल गया कि किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है। तो बार बार राम कहना, राम ऐसा है, राम वैसा है, राम यहाँ जा रहा है, राम वहां जा रहा है, तो वो थोड़ा सा असुविधाजनक हो जाता है, इसीलिए सर्वनाम का नाम दिया गया है। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम किसको कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? सॉरी, संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। ठीक है, तो वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम हुआ तो उसे हमने संज्ञा दिया। संज्ञा का के प्रकार हमने कल अलग अच्छे तरीके से देखा था, अलग अलग। आज हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो पहला है अनिश्चयवाचक। पहला कौन सा सर्वनाम हो गया? अनिश्चयवाचक। और दूसरा हो गया निश्चयवाचक। और तीसरा हो गया पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। ठीक है, चौथा हो गया आपका संबंधवाचक। चौथा कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक। अनाप्स। और फिर आ जाएगा
कितना हो गया 4, 5, पांचवा हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक। और आपका छठा हो जाता है प्रश्नवाचक। ठीक है, छठा कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसको आप याद रख सकते हैं ऐसे अ, ना, ब, और इधर स, हाँ, ठीक है, इधर न और इधर प। ठीक है, अनाप शनाप से आप याद रख सकते हैं अ से। इसका क्रम ये जो है ये दूसरा, ऐसे तो किताब में दूसरा क्रम दिया होगा, लेकिन ये ट्रिक के लिए मैंने बताया है। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, आप किसी भी तरीके से याद रखिए, बस ये याद रखना है कि सर्वनाम के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। अनिश्चयवाचक होता है, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम होता है, और प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछता है कि सर्वनाम के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो क्या बताइएगा? 6 भेद होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जब किसी भी व्यक्ति का या फिर वस्तु का या स्थान का नाम जब निश्चित नहीं होता है, उसकी निश्चितता का बोध नहीं होता है, वो अनिश्चित होती है, वो कार्य हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, वो है कि नहीं है, ऐसा जब आपको वाक्य पढ़ने से लगता है तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाता है। और वहीं पर जब उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम निश्चित रहता है तब वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत चला जाता है। अगला है तीसरा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जब हम किसी व्यक्ति या फिर किसी व्यक्ति को, वा चाहे वो अपने लिए हो या फिर दूसरे के लिए हो, जब हम प्रयोग करते हैं, जैसे वह हो गया, वे हो गया, मैं हो गया, ये सारे शब्द, तो ये सारे शब्द कहाँ आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जब हम किसी को पुकार रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं या फिर किसी व्यक्ति के लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो कहाँ पर चला जाता है? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। संबंधवाचक में हम जब संबंध दर्शाते हैं, जैसे कि जैसे को तैसा मिलता है, तो हमने एक वाक्य का दूसरे से संबंध दर्शा दिया, तो बीच वाला जो शब्द होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत चला जाता है, जब एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध हो जाता है। ठीक है, अभी हम उदाहरण में इसको देखेंगे। और है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में जैसे मैंने कहा ये पुस्तक मेरी है, तो जब कोई निजता का बोध हो कि ये मेरे पिताजी हैं, तो इसमें निजता का बोध होता है, अपनापन जहाँ पे दिखाया जाता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में साधारण है ये कि कैसे हम प्रश्न पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किससे मिलने जा रहे हो, तुम कब तक आओगे, तो इसमें प्रश्न का बोध होता है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक जब व्यक्ति या वस्तु, स्थान, ये इसकी निश्चितता का पता नहीं होता या वो अनिश्चित होता है, तो हम उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, निश्चयवाचक में जब वही बातें निश्चित हो जाती हैं, अनिश्चय और निश्चय बिल्कुल एक दूसरे का विपरीत होता है, जब वही व्यक्ति या वस्तु या फिर स्थान का नाम जब निश्चित हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत चला जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में जब हम किसी व्यक्ति के लिए संबोधन का प्रयोग करते हैं या फिर किसी व्यक्ति को, जैसे कि वह जा रहा है, तो वह क्या है? पुरुष है, या फिर मैं, ये भी पुरुष है, तो ये इसके अंतर्गत उत्तम, मध्यम और ये प्रथम और मध्यम और उत्तम पुरुष आते हैं। ठीक है, तो वह जो है वो प्रथम में, वो मध्यम में आता है, और मैं जो है ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जब किसी आप व्यक्ति के लिए किसी के नाम के स्थान पर वह या फिर वे या फिर मैं, ये सब का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। संबंध में जब एक वाक्य का या एक कार्य का दूसरे से संबंध दिखाया जाता है, ठीक है, तो उसमें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम में जब निजता का बोध होता है, अपनेपन का बोध दिखाया जाता है, तो उसमें जिस वाक्य में वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत चला जाता है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में जब हम प्रश्न पूछते हैं तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में वो सारे वाक्य जो हैं या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत चले जाते हैं, जैसे कौन, किसे, क्या, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो ये हो गए आपके सर्वनाम के भेद।
तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अनाप शनाप से आप याद रखेंगे, अनिश्चयवाचक, न से निजवाचक या निश्चयवाचक याद रखिए, प से पुरुषवाचक और स से संबंधवाचक, न से निजवाचक, प से प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्वनाम, पहला, दूसरा, तीसरा और दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, सर्वनाम के प्रकार हो गए। चलिए, तो ये था साधारण सर्वनाम क्या है और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं और कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं प्रश्नोत्तर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आता है, सर्वनाम से, संज्ञा से, व्याकरण से, पूरे व्याकरण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कि कैसे कौन सा सर्वनाम होता है। तो एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं, या फिर आपसे सीधे परिभाषा पूछ देता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें से नहीं है। किससे, किसमें, किससे या फिर किसी ने, इसमें से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होगा? किससे शब्द दिया है ए, बी दिया है किसमें और सी दिया है किससे, डी दिया है किसी ने, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कह रहा है। तो अब आप इसको वाक्य में देखिए, इन शब्दों को आप आराम से पहचान सकते हैं जब आप वाक्य के अंदर इन शब्दों को रखेंगे। जैसे वह किससे मिलने गया, या पुस्तक किस में रखनी है, किस ड्रॉर में रखनी है, आप ये कह सकते हैं। या फिर किससे, किससे 2 बार हो गया है, एक क्या करिए, कौन बना दीजिए, इसको सी को कौन कर दीजिए, कौन। ठीक है, डी ऑप्शन दिया है किसी ने, तो कौन आ रहा है, आप ये भी कर सकते हैं। डी ऑप्शन दिया है किसी ने, तो आप ये कह सकते हैं कि किसी ने यह किताब छुई थी, या किसी ने मुझसे कुछ कहा था। तो किसी ने क्या हो गया, किसी ने, अब ये पता ही नहीं है कि किसने कहा था, तो किसी ने जो शब्द हो गया वो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्ति की निश्चितता का बोध ही नहीं हो रहा। मैंने क्या बताया था, अनिश्चयवाचक में क्या होता है कि जहां पर व्यक्ति निश्चित नहीं होता है, या फिर कोई स्थान, जैसे मैं किसी स्थान पर जा रहा हूं, मैं कहीं जा रहा हूं, तो जैसे किसी ने हो गया, किसी ने हो गया, और क्या हो गया, कहीं हो गया, मैं कहीं जा रहा हूं। अब ये मुझे नहीं पता है कि मैं कहाँ जा रही हूं, तो क्या हो जाएगा, ये अनिश्चितता का, स्थान की अनिश्चितता का बोध करा रहा है। अब यही कहा कि किसी ने मेरी किताब ले ली, अब उस बच्चे को पता ही नहीं है कि किसने उसकी किताब को वहां से उठा ली है। ठीक है, तो किसी ने क्या हो गया, उठाई तो किसी ने है, लेकिन किसने उठाई है ये पता नहीं है, तो व्यक्ति की अनिश्चितता है, यहाँ पर व्यक्ति का पता ही नहीं है कि किसने उठाई है। लेकिन अगर वही कहा जाता कि राम ने मेरी किताब ले ली या राम ने मेरी किताब यहाँ से उठा ली, तो क्या हो जाता, राम निश्चित है, व्यक्ति यहाँ पर निश्चित है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, किसी, किससे, किसमें, कौन या फिर किसी ने। तो किससे, तो ये प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। किसमें, ये भी प्रश्न पूछ रहा है, आप जानते हैं। कौन, कौन आया है, ये भी प्रश्न है, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। अगर किसी ने हो तो क्या होता है, किसी ने मेरी किताब ले ली, तो यहाँ पर व्यक्ति की अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो यही आपका सही हो जाएगा, पहले का यही आंसर सही हो जाएगा कि किसी ने जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, इसमें से कौन सा सर्वनाम निश्चयवाचक है। लिखा है ए ऑप्शन क्या, बी लिखा है कुछ, सी लिखा है कौन, डी लिखा है या। इसमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, इसमें से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्या, कुछ, कौन या फिर या। तो दिया है क्या, तो क्या तो प्रश्नवाचक है, और कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कौन भी कैसा है, प्रश्नवाचक है। लिखा है डी ऑप्शन यह, तो यह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह कैसा बोध कराता है, निश्चितता का बोध कराता है। जैसे मैं कहूँ यह किताब मेरी है, तो ये क्या है, निश्चितता है, या निश्चित दिखा रहा है कि यह मेरी ही किताब है। ठीक है, या आप कहते कि कुछ जो है ये अनिश्चितता का बोध कराता है, मैं थोड़ा सा लूंगा, या मैं थोड़ा सा भोजन करूंगा, या मैं कुछ इसमें से कुछ ले लूंगा, तो क्या है, कितना लूंगा ये पता नहीं है। अगर कहता मैं 1 किलो लूंगा, 2 किलो लूंगा, 1 ग्लास लूंगा, 2 ग्लास लूंगा, तो ये निश्चितता का बोध हो जाता।
ठीक है, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम आपसे पूछा है तो क्या सही हो जाएगा, यह सही हो जाएगा। कौन और क्या, ये प्रश्नवाचक हो गया, कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन दिया है कि पुस्तक को मत ले जाओ। उस वाक्य दिया है पुस्तक को मत ले जाओ, वाक्य में किस सर्वनाम का बोध हो रहा है या किस सर्वनाम का, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी दिया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी दिया है निश्चयवाचक सर्वनाम और डी दिया है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा, इस किताब को या इस पुस्तक को मत ले जाओ, इसमें से कौन सा सर्वनाम सही हो जाएगा, पुस्तक को मत ले जाओ, ये कौन से सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। ये कौन से सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति के लिए कोई शब्द प्रयोग कर रहे हो, कोई शब्द इसमें किसी व्यक्ति के लिए दिख नहीं रहा है, पुस्तक दिया है तो पुस्तक तो ये क्या है, संज्ञा है सीधे सीधे। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम तो इसमें अनिश्चितता का भी बोध नहीं है कि किसी ने किताब ले ली, अगर ये होता तो अनिश्चितता का बोध हो जाता है। संबंधवाचक तो आपका एक ही वाक्य है तो यहाँ पर एक दूसरे से संबंध भी नहीं दिखाया जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या दिया है, निश्चयवाचक सर्वनाम, तो निश्चितता का बोध हो रहा है, इस किताब को नहीं ले जाना है, ये निश्चित है। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है कि इसमें से अनिश्चित वाचक सर्वनाम कौन सा है, कौन, जो, कोई या फिर वह। अनिश्चित वाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा इसमें से, अर्थात ये निश्चित नहीं है, कौन, जो, कोई या फिर वह, इसमें से अनिश्चित वाचक सर्वनाम क्या होगा। कौन दिया है, ए ऑप्शन में कौन दिया है, बी में जो दिया है, सी में कोई दिया है और डी में दिया है वह। तो क्या हो जाएगा इसमें सही, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। तो कौन शब्द दिया है, तो कौन तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये आप प्रश्न वाले वाक्य के लिए ही आप प्रयोग कर सकते हैं कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, यही आप प्रयोग कर सकते हैं। जो दिया है तो ये जब दो वाक्य आप बनाइएगा तब जो शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, जो शब्द का, वह मेरी किताब है जो मैंने कल ली थी, तो इसमें क्या है, संबंध दिखा रहा है आज का कल से। ठीक, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जो शब्द आपसे पूछा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो अनिश्चितता का बोध हमें किस शब्द में मिलेगा, कोई, कोई घर पर आया था या कोई कल घर आया था, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह दिया है तो ये तो पुरुषवाचक में या फिर निश्चयवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, वैसे पुरुषवाचक में आएगा वह। ठीक है, व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई शब्द जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कोई शब्द क्या है, सॉरी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई, अब ये निश्चित नहीं है कि कौन है वो व्यक्ति। ठीक, कोई कल घर आया था, अगर ये पता होता कि राम कल घर आया था या श्याम कल घर आया था, सीता कल घर आई थी, तो क्या हो जाता, वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत चला जाता। लेकिन यहाँ पर इसका पता ही नहीं है कि कौन आया था, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है, पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें से नहीं है। इसमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। आपको ए ऑप्शन में है, बी दिया है उनको, सी दिया है जिनको और डी दिया है हमको। इसमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा, बताइए, इसमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो क्या दिया है, आपको, आपको तो ये किसके लिए हम प्रयोग करते हैं, सामने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। उनको, तो ये भी हम किसी व्यक्ति के लिए ही प्रयोग करते हैं। हमको, ये भी हम स्वयं के लिए, अपने लिए प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन दिया है जिनको, तो इसमें से क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिनको। ठीक है, तो पहले इसको सही करिए। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये संबंधवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जिनको शब्द किसके अंतर्गत आएगा, संबंधवाचक शब्द के अंतर्गत आएगा। ये जब हम दो वाक्यों को जोड़ेंगे, दोनों वाक्यों में संबंध स्थापित करेंगे, तब ये आपका जिनको शब्द या फिर जो शब्द या फिर जैसा शब्द, तैसा शब्द, ये सारे शब्द आते हैं। वैसा शब्द, ये सभी शब्द दो वाक्यों को जोड़ने पर आते हैं, तो ये संबंध दर्शाते हैं। और शब्द नहीं, और तो मिश्रित वाक्य के अंतर्गत, संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आपका चला जाएगा।
और नहीं आता इसमें, ठीक है। तो जिनको शब्द क्या हो जाएगा, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, ये आपका संबंधवाचक दर्शाता है, संबंध दर्शाता है। चलिए छठा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, अर्थात इसमें कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें सर्वनाम का गलत प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन लिखा है वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। बी दिया है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। सी दिया है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। डी दिया है मुझे इस बैठक में की सूचना नहीं थी, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो इसमें क्या सही हो जाएगा कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध सर्वनाम आपको बताना है, अर्थात कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें गलत सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इसमें आप पढ़िए तो वह स्वयं यहाँ नहीं आ सकती, वह सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो ये पुरुषवाचक है, वह स्वयं यहाँ नहीं आ सकती, तो ये वाक्य ठीक है। दूसरा दिया है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, आपके ये भी आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आया है, तो आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी बिल्कुल ठीक वाक्य है। ये देखिए लिखा है कि मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, तो मुझे भी पुरुषवाचक है, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये भी बिल्कुल सही वाक्य है। सी दिया है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो ये जो तेरे को शब्द प्रयोग हुआ है, तेरे को सर्वनाम, ये गलत है, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा हो सकता है, या मैं आपको एक घड़ी दूंगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा, इसमें अशुद्ध सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, अशुद्ध सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो ये तेरे को नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर ये गलत सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तेरे को ये सर्वनाम नहीं है, ठीक है। तो आपका ए बी और डी ये सही वाक्य है, सी जो है आपका ये गलत वाक्य दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है, पुरुषवाचक सर्वनाम का। बी दिया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। सी दिया है निश्चयवाचक सर्वनाम का, और डी दिया है संबंधवाचक सर्वनाम का। पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक सर्वनाम, क्या हो जाएगा इसमें। ए बी सी या फिर डी। पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, पुरुषवाचक है, अनिश्चयवाचक है, सी निश्चयवाचक है, या फिर डी दिया है संबंधवाचक सर्वनाम। ए बी सी डी क्या सही हो जाएगा इसमें, निश्चयवाचक। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या सही होगा इसमें से, बी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक है। राम को कैसे शक हो गया, तो ये आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, कोई नहीं, कौन, जो या फिर वह, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम बताना है आपको, ए बी सी या फिर डी, क्या सही हो जाएगा, कोई नहीं, कौन, जो या फिर वह। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, कोई नहीं, कौन शब्द दिया है, ये तो आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा, जो और वह, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो शब्द जो होता है वो आपका संबंध प्रदर्शित करता है, ठीक है। संबंध दिखाने के लिए आप दो वाक्यों में जब संबंध स्थापित करते हैं तो जो शब्द से दोनों वाक्यों को हम जोड़ते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम
हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें से नहीं है। इसमें से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? जिनसे, इससे, उसको या फिर इसमें। इसमें से कौन सा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? क्या सही होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम आपका नहीं है। जिनसे, इससे, उसको या फिर इसमें। ए, बी, सी या फिर डी? निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन है जो निश्चितता को नहीं दर्शा रहा है? तो जिनसे शब्द, ए ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है जिनसे, ये सही हो जाएगा। ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ये कैसा है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। आप दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इसे प्रदर्शित करते हैं। इससे, उसको, इसमें, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जिनसे शब्द जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा। जो हो गया, जिनसे हो गया, जिनको हो गया, ये सारे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? इसमें से कह रहा है रेखांकित का सर्वनाम भेद बताइए। रेखांकित, चलिए रेखांकित कर देती हूँ। लिखा है रेखांकित का सर्वनाम भेद है। तुम्हें क्या चाहिए? निजवाचक सर्वनाम है, ये प्रश्नवाचक है, या फिर ये संबंधवाचक सर्वनाम है, या फिर ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए, ये कौन सा सर्वनाम का भेद है? निजवाचक सर्वनाम, बी दिया है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी दिया है संबंधवाचक सर्वनाम और डी दिया है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आपका हो जाएगा, क्या शब्द दिया हुआ है तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या होगा? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या शब्द दिया है, क्या, कौन, कब, कैसे, ये सब क्या हो जाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि वहां जाकर किसी से कुछ मत कहना, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? वहां जाकर किसी से कुछ मत कहना, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? पुरुषवाचक सर्वनाम का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम का, या फिर संबंधवाचक सर्वनाम का? वहां जाकर किसी से कुछ मत कहना, ये किस सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा? वाक्य है आपका, वहां जाकर किसी से कुछ मत कहना। ये जो रेखांकित शब्द दिया है किसी से, इसी में आपको सर्वनाम ढूंढना है। शब्द से ही आप सर्वनाम ढूंढ सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी? वहां जाकर किसी से कुछ मत कहना, ये पुरुषवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है या फिर संबंधवाचक है? तो कह रहा है कि जब आप वहां जाइएगा तो किसी से भी कुछ नहीं कहना है। अब ये नहीं पता है कि किससे कुछ नहीं कहना है, एक व्यक्ति है या फिर कितने व्यक्ति हैं, किससे कुछ नहीं कहना है। तो किसी से शब्द दिया हुआ है। किसी से शब्द कहाँ आता है? अनिश्चयवाचक में है। ठीक है, किसी ने, किसी से, ये सब कहाँ आ जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वहां जाकर किसी से कुछ मत कहना, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, सी दिया है अपनों से क्या छिपाना, और डी दिया है आप भला तो जग भला। इसमें कह रहा है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, कहां पर हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है, बी दिया है आज अपनापन कहाँ है, और सी दिया है अपनों से क्या छिपाना, डी दिया है आप भला तो जग भला। इसमें है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहां पर नहीं हुआ है, किस वाक्य में नहीं हुआ है, करिए इसको। ठीक है, कह रहा है यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, सी दिया है अपनों से क्या छिपाना, डी दिया है आप भला तो जग भला। अब ये सही हो जाएगा। ए दिया है यह मेरी निजी पुस्तक है, तो इसमें अपनापन दिखा रहा है कि मेरी अपनी पुस्तक है। बी कह रहा है आज अपनापन कहाँ गायब है,
तो ये भी अपना निजीपन इसमें दिखा रहा है, अपनापन दिखा रहा है। सी कह रहा है कि अपनों से क्या छिपाना है, तो इसमें भी उसने अपना अपनापन ही दिखाकर कहा है कि अपनों से क्या छिपाना। तो ये भी सही हो जाएगा। आप भला तो जग भला, आप भला है तो जग भला है। तो ये एक वाक्य दूसरे से संबंध दिखा रहा है, एक कार्य दूसरे से क्या कर रहा है, संबंध। अगर आप अच्छे हैं तो आपके लिए पूरा संसार अच्छा है। तो सी और डी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। ये जो है ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, बल्कि किसका है ये, किसका है ये, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आप भला तो जग भला तो हो गया, या फिर जो हो गया, जिनको हो गया, जिसको हो गया, ये सब कहाँ लगता है, जिनसे हो गया, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संबंधवाचक, जो, जिनसे, जिनको, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं ये सभी शब्द। ठीक है, तो आप भला तो जग भला ये गलत हो जाएगा आपका, ये निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग इसमें नहीं है, यानी निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। कौन सा सर्वनाम है इसमें, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, या फिर यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। रोटी मत खाओ क्योंकि वह क्या है, जली हुई है। इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। अनिश्चयवाचक हो जाएगा, संबंधवाचक, या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, या फिर ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, रोटी नहीं खाना है क्योंकि वो कैसी है, जली हुई है। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। तो इसमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है, ये पता है रोटी जली है कि नहीं जली है, तो बिल्कुल पता है कि रोटी जल चुकी हो। संबंधवाचक, तो ये एक दूसरे का संबंध भी नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, निश्चयवाचक और प्रश्नवाचक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें प्रश्न ही नहीं किया गया है। तो ये निश्चितता का बोध करा रहा है कि ये निश्चित है कि रोटी जल गई है, इसीलिए कहा जा रहा है कि रोटी मत खाओ। ठीक है, तो रोटी मत खाओ इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि वह जल गई है, इस बात की निश्चितता का बोध हो रहा है, पक्का पता है कि रोटी जल गई है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखिए इस वाक्य का वह जली है रोटी मत खाओ, तो ये किसी को कह रहा है कि रोटी मत खाओ, और फिर दूसरा रोटी के बारे में बता रहा है कि वह जली है। तो इसमें एक बात का दूसरे से संबंध नहीं दिखा रहा है, वो किसी से कह रहा है कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जल चुकी है। तो बता तो रोटी के ही बारे में रहा है, लेकिन एक वाक्य जब दूसरे पर निर्भर होता है तब वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जाता है, जिसमें जो, जिनसे, जिनको, ये सारे शब्द जुड़े होते हैं, ना कि क्योंकि और शब्द जुड़े होते हैं। ठीक है, तो और शब्द में तो एक दूसरे पर निर्भर ही नहीं रहते हैं दोनों शब्द। ठीक है, कि राम जा रहा है और वह शाम तक आएगा। ठीक है, तो इसमें एक दूसरे, आप दोनों अलग अलग वाक्य कर दें तो भी वो बिल्कुल सही वाक्य है। जैसे राम जा रहा है और राम शाम तक आएगा, तो इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन वह, ये रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, रोटी जली है रोटी मत खाओ, ये भी बिल्कुल सिंपल है, ये एक दूसरे पर निर्भर ही नहीं है। अब जैसे को तैसा हो गया, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे पर निर्भर है। आप भला तो जग भला, अगर आप भले नहीं है तो जग भी आपके लिए भला नहीं है। तो ये एक दूसरे पर निर्भर वाक्य हैं, इसलिए ये संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं। ये आपका आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो ये नहीं कि संयुक्त वाक्य है तो आप उसको संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ले जाएंगे। वाक्य को समझना है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, ये कहाँ चला जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है। निश्चयवाचक, बी दिया है संबंधवाचक, सी दिया है प्रश्नवाचक, और डी दिया है अनिश्चयवाचक। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, इसमें कौन सा सर्वनाम आ जाएगा। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, इसमें से कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि वह कौन है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। तो अब आप इसमें प्रश्नवाचक नहीं लगाएंगे, कौन को देख करके ये सब देखना है, जो पड़ा रो रहा है। तो एक वाक्य का दूसरे से संबंध है, वो पूछ रहा है कि वह कौन है और वही व्यक्ति है जो वो रो रहा है। तो जो शब्द कहाँ पर आता है, सिंपल है बात, जो शब्द जो है वो संबंधवाचक के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है इसमें ये सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम है ये पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, या फिर डी ऑप्शन दिया है ये प्रश्नवाचक है।
मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या फिर प्रश्नवाचक? ए, बी, सी या फिर डी? मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? अब देखिए, अब आप कहिए कि ये अपने लिए प्रयोग हुआ है तो ये निजवाचक हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। निजवाचक नहीं हो सकता है। अगर आप कहते हैं कोई वस्तु है जिसको आप अपना बता रहे हैं, कोई व्यक्ति है जिसको आप अपना बता रहे हैं, तब वहां पर निजता का बोध हो जाता है। अब ये कह रहा है कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जाएगा। जो मैंने बताया वह है, और फिर आप जितने भी वह, वे, तुम, तुम्हें और आप, मैं, हम, ये सब जो शब्द हैं ये कहाँ जाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम नहीं हो जाएगा। जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, अगर ये होता तो इसमें क्या हो रहा है? निजता का बोध करा रहा है, अपनापन का बोध करा रहा है, तो वो आपका निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जाता। लेकिन पुरुषवाचक में क्या कहते हैं कि मुझे यह कार्य करना है, या मुझे यह वस्तु मिल गई है, मुझे किताब मिल गई है, मैंने किताब खरीद ली, वह स्कूल जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मुझे भी घर जाना है, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने किताब ले ली, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम। जब होता कि यह वस्तु मेरी है, ये व्यक्ति मेरा है, तब वो हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। जब कहीं पर कोई वस्तु आप अपने लिए प्रयोग करें, अपनापन उसमें दिखा रहे हैं, अपनी तरफ उसको खींच रहे हैं, तो वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन जब साधारण बात है, वह जा रहा है, वह आ रहा है, वह कहाँ जा रहा है, कैसे है, ये सब, मुझे, वह, वे, उन, और आप कह सकते हैं वह, और आपका है तुम, आप, हम सभी, ये सब जो है ये प्रश्नवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? ए दिया है निश्चयवाचक, बी दिया है निजवाचक, सी दिया है संबंधवाचक और डी दिया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह मेरा छोटा भाई कौन है? सौरभ है। वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, इसमें क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक होगा। बी दिया है आपका निजवाचक सर्वनाम, सी दिया है संबंधवाचक और डी दिया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह भाई, वह मेरा छोटा भाई कौन है? सौरभ है, तो इसमें क्या हो जाएगा? वह मेरा छोटा भाई सौरभ है। ए, बी, सी या फिर डी, इसमें क्या सही होगा? ए, बी, सी या फिर डी? वह मेरा छोटा भाई सौरभ है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसमें हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह मेरा छोटा भाई कौन है? सौरभ है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? निश्चयवाचक। जैसे वो आया, यह आया, वह आया, तो ये सब कहाँ आता है? निश्चयवाचक। और जब निजवाचक में क्या होता है? जैसे आपने कहा अपने आप, अपने, स्वतः, तो ये सब क्या हो जाता है? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। जब स्वयं के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, जहां पर आप स्वयं के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? निजवाचक सर्वनाम आ जाता है। ठीक है, जैसे अपने आप हो गया, मैंने अपने आप यह कार्य कर लिया, तो अपने आप का प्रयोग हो रहा है। अपना, अपने या फिर आप, अपना कर सकते हैं, अपना, अपने, आप या स्वतः, जहां पर अपने लिए प्रयोग होता है, अपना दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, ये क्या हो जाएगा आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 3, 4, 8 या फिर 11? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं?
कुल पूछा है। अगर आपसे मुख्य रूप से पूछता तो क्या बताते आप? मुख्य रूप से 6 सर्वनाम होते हैं, ठीक है। कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो कुल तो 11 सर्वनाम होते हैं। क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन सही लगाएंगे। कुल सर्वनाम कितने हैं? 11 है। हमें वो सब नहीं पढ़ना है, हमें केवल 6 सर्वनाम पढ़ने हैं जो मैंने बताए हैं आपको, ठीक है। इसी सर्वनाम के भेद आपसे पूछता है। कुल मिला लीजिएगा तो 11 सर्वनाम होते हैं, वो आगे आप देखेंगे, ठीक है। आगे अगर आप हिंदी पढ़ेंगे तब ये जो मुख्य रूप से सर्वनाम की संख्या होती है वो 6 होती है, ठीक है। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है या फिर ये संबंधवाचक है? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो इसमें कौन से शब्द में आपको सर्वनाम देखने को मिल रहा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा या फिर ये संबंधवाचक हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या होगा ये? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या फिर संबंधवाचक। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कह रहा है कि क्यों नहीं कर सकते हैं, यही आपका एक शब्द दिया है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। किस शब्द पर जोर है? क्यों पर जोर दिया गया है, तो इसलिए आपका क्यों शब्द जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज क्या देखा? सर्वनाम पढ़ा है, ठीक है। तो इसके पहले वाली क्लास में हमने संज्ञा पढ़ा था। जो नहीं पढ़ा होगा वो पहले जा करके संज्ञा को देख लेगा और फिर उसके बाद फिर वो लोग सर्वनाम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।